कवि परिचय। सरल जीवन के परिचायक सरगू कृष्णमूर्ति जी का जन्म कर्नाटक राज्य के बल्लारी नगर में स्थित कौल बाजार में 1936 में हुआ। आप कन्नड़, तेलुगु, हिंदी तथा अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने की दक्षता रखते थे। आप बेंगलुरु विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य तथा विभागाध्यक्ष रहे। आपकी कई पुस्तकों पर कर्नाटक सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार से पुरस्कार मिला। आपका निधन 28 अक्टूबर 2012 को बेंगलुरु में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधु स्वप्न, ज्वाला केतन, काव्य संकलन, श्री कृष्ण गांधी चरित, प्रबंध काव्य तुलसी रामायण और पंप रामायण, शोध प्रबंध आदि। प्रस्तुत कविता में कवि के अनुसार अपने मधुर मीत के आने से मन की मधुर प्रीति फिर से मुस्कुराएगी और पाप भी पुण्य हो जाएगा। आत्मा के सहचर किरण मित्र जीवन मरण के साथी हैं। विरह का पुरस्कार मिलन है। इस कविता में मुगध मित्र से बिछुड़कर तड़पती हुई व्याकुल आत्मा की दहकती हुई चाह है, गूंजती हुई आह है और कसकती हुई कराह है। इसमें छायावाद, रहस्यवाद एवं प्रतीकवाद का त्रिवेणी संगम है। Poet Introduction. Sargu Krishnamurti, a symbol of simple living, was born in 1936 in Kolbazar, Ballari, Karnataka. He was equally fluent in Kannada, Telugu, Hindi, and English. He served as a professor and head of the Hindi department at Bangalore University. Several of his books received awards from the Karnataka government, Uttar Pradesh government, and the Government of India. He passed away on October 28, 2012, in Bangalore. His major works include Madhu Swapna, Jwala Ketan, a collection of poems, Sri Krishna Gandhi Charit, an essay on Tulsi Ramayana and Pamp Ramayana, a research thesis, etc. In this poem, the poet states that with the arrival of his sweet friend, the sweet love in his heart will rekindle, and even sin will become virtue. The soul's companion, the ray of love, is a companion in life and death. The reward of separation is union. This poem contains the burning yearning, echoing sighs, and aching groans of a restless soul, tormented by separation from its enchanted friend. It is a confluence of Chayavad, mysticism, and symbolism. मैं तमस्तों में भीत भीत झट आओ मेरे किरण मीत, जिससे कि टिमटिमाता चिराग फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत। कवि कहता है कि जब मैं अंधकार और भय से घिर जाता हूँ, तब तुम मेरे किरण समान मित्र शीघ्र ही आ जाओ, ताकि तुम्हारे आगमन से मेरे भीतर की बुझती हुई आशा की लौ दोबारा प्रज्वलित हो सके। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी स्वाभाविक गति से संसार को प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा सहारा मुझे नई ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करता है, और जीवन का दीपक पुनः टिमटिमा उठता है। The poet says, when I am surrounded by darkness and fear, you, my ray-like friend, please come quickly, so that your arrival may rekindle the dying flame of hope within me. Just as the sun and moon illuminate the world with their natural motion, your support provides me with new energy and guidance, and the lamp of life flickers once again. तुम आओ मन के मधुर मीत मुस्काए मेरी मधुर प्रीत, जिससे कि दोपहर बने प्रात चिर पाप बने प्रांजल पुनीत। कवि अपने हृदय के प्रिय मित्र को पुकारते हुए कहता है कि तुम मेरे मन के मधुर साथी बनकर आओ, जिससे मेरी प्रेम भावना फिर से खिल उठे। तुम्हारे आने से जीवन की तपती दोपहरी भी प्रातःकाल जैसी शीतल, शांत और मंगलमयी बन जाती है। तुम्हारी उपस्थिति मेरे भीतर के पुराने पाप, कठिनाइयां और अशांत भावों को मिटाकर उन्हें पवित्र, सरल और उज्ज्वल बना देती है, और मन में नई निर्मलता स्थापित होती है। The poet says that she, talent inspiration, is the queen of daytime dreams, invisible, light, and born in the secret recesses of the mind. The sculptor, pointing to a wet lump of clay, seems to say that inspiration shapes his fingers. The painter gathers his brush, colors, and canvas, recognizing that it is not easy to capture that divine experience in words or lines. The singer, astonished, asks, "Have you drunk the wine of some supernatural sound?" Such an experience can only be experienced by one who has been touched by divine art. जन्मों के जीवन मृत्यु मीत, मेरी हारों की मधुर जीत, झुक रहा तुम्हारे स्वागत में मन का मन शिर का शिर विनीत। कवि उस परम प्रिय सत्ता या आत्मीय साथी को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम जन्मों के जीवन मृत्यु के सहचर हो,
जो मेरी हारों को भी मधुर और सार्थक जीत में बदल देते हो। तुम्हारे स्वागत में मेरा संपूर्ण मन विनम्र होकर झुक रहा है और सिर भी श्रद्धा से नम हुआ जा रहा है। तुम्हारे आगमन से जीवन में समर्पण, शांति और आध्यात्मिक उत्कर्ष का भाव जागृत होता है। Addressing that most beloved being, or soulmate, he says, "You are my companion of life and death for many births, who transforms even my defeats into sweet and meaningful victories. My entire heart bows down in humble welcome, and my head bows in reverence. Your arrival awakens a sense of surrender, peace, and spiritual upliftment in my life." तुम आओ मम कल्याण राग झन झना उठना मेरा अतीत, किलकिला उठना कंटक परीत अंगार हृदय मंदार गीत। कवि प्रार्थना करता है कि तुम मेरे कल्याण के शुभ राग बनकर आओ, ताकि मेरा बीता हुआ अतीत जो अब तक बोझ या पीड़ा बना हुआ था, वह झंझना कर हल्का और जीवंत हो उठे। तुम्हारी उपस्थिति से मेरे जीवन के कंटकों से भरा प्रेम भी खिलखिला उठता है, और हृदय की अंगार जैसी जलन शांत होकर मंदार के सुगंधित गीत की तरह पवित्र, मधुर और मंगलकारी बन जाती है। तुम्हारे आने से दुख स्मृतियां रूपांतरित होकर आनंद व कल्याण के स्वर में बदल जाती हैं। The poet prays that you come as the auspicious melody of my well-being, so that my past, which has been a burden and pain until now, may resonate, lighten and revive. Your presence makes even the thorny love of my life blossom, and the burning embers of my heart calm down and become pure, sweet, and auspicious like the fragrant song of the manda tree. With your arrival, sad memories are transformed into the tones of joy and well-being. कितने दिन, कितनी संध्याएं, कितने युग यूं ही गए बीत, मैं जो पथ वर्षा कामी तरु सा हूं कब से शीत भीत। कवि कहता है कि न जाने कितने दिन, कितनी संध्याएं और मानो कितने युग इस प्रतीक्षा में ही बीत गए हैं। मैं उस मार्ग को निहार रहा हूं जिस पर तुम्हारा आगमन होना है, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा की प्रतीक्षा में खड़ा कोई वृक्ष आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता है। इस लंबी प्रतीक्षा ने मुझे शीत से कांपते हुए, भयभीत और व्याकुल अवस्था में पहुंचा दिया है, और हृदय लगातार तुम्हारे आगमन की आशा में तड़प रहा है। The poet says that I don't know how many days, how many evenings, and how many ages have passed in this waiting. I gaze at the path you are to take, just as a tree awaits the rain, staring skyward. This long wait has left me shivering in the cold, fearful, and anxious, and my heart yearns for your arrival. झन झनन झनन झंझा झकोर से झनकृत ये जीवन निशीथ, सब क्षणिक वणिक वत स्वार्थ मग्न तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत। कवि कहता है कि मेरे जीवन की यह निष्ठुर रात्रि तूफान की झंझाओं से झंझना उठी है, मानो हर दिशा से झकोर आकर अस्तित्व को हिला रहे हों। इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है और अधिकांश लोग वणिक की भांति केवल स्वार्थ में डूबे रहते हैं। ऐसे समय में तुम ही मेरे एकमात्र निष्कपट और निष्काम मित्र हो, जो बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाते हो। तुम्हारी यह निस्वार्थता ही मेरे जीवन के अंधकार में सच्चा आधार और प्रकाश बनकर उभरती है। The poet says that this cruel night of my life is reverberated with the gusts of a storm, as if gusts from every direction are shaking my existence. Everything in this world is fleeting, and most people, like merchants, are preoccupied with self-interest. In such times, you are my only sincere and selfless friend, who acts without any self-interest. Your selflessness emerges as the true support and light in the darkness of my life. दुख दैन्य अश्रु दारिद्र्य धार कर गए मुझे ही मनोनीत, तूफान और इस आंधी में सुनवाने रज का जीव गीत। कवि कहता है कि दुख, दैन्य, आंसू और दरिद्रता की निरंतर धार ने मानो मुझे ही लक्ष्य बनाकर मुझे भीतर तक तोड़ दिया है। जीवन तूफान और भीषण आंधियों से घिरा है, फिर भी इन्हीं विकट परिस्थितियों के बीच तुम मेरे भीतर बसे उस सूक्ष्म, रजकण जैसे शांत और कोमल जीवन गीत को सुनवा देते हो। तुम्हारी उपस्थिति कठोर दुखों के बीच भी मेरे अस्तित्व में छिपी उस पवित्र ध्वनि को जागृत करती है, जो आशा, साहस और जीवन की सच्ची अनुभूति का स्वर बनकर उभरती है। The poet says that the constant torrent of sorrow, misery, tears, and poverty has targeted me, shattering me from within. Life is surrounded by storms and fierce tempests, yet amidst these dire circumstances, you make me hear the subtle, dust-like, calm, and gentle song of life that resides within me. Even amidst the harsh sorrows, your presence awakens the sacred sound hidden within me, which emerges as the voice of hope, courage, and the true experience of life. ठहरता रहा तुमको कब से मैं कृत कृत और प्रीत प्रीत, तेज गगन धरा पर धरी चरण हे अभीत ए सुभीत।
कवि कहता है कि मैं बहुत समय से तुम्हें पुकारता आ रहा हूँ, अपने समर्पण और प्रेम दोनों को बार बार दोहराते हुए, जैसे अपने आप को बार बार अर्पित करता रहा हूँ। अब जब तुमने अपना तेजस्वी दिव्य चरण आकाश और धरती के संगम पर रख दिया है, तो तुम्हारी उपस्थिति मुझे निर्भय और सुरक्षित कर रही है। तुम्हारे आगमन से मन में शुभता, विश्वास और कल्याण का अनुभव उत्पन्न होता है, और हृदय में बिखरी हुई भय की तमाम छायाएं क्षीण होने लगती हैं। The poet says that I have been calling out to you for so long, repeating both my surrender and love, as if offering myself again and again. Now that you have placed your radiant, divine foot at the junction of heaven and earth, your presence makes me fearless and secure. Your arrival brings a sense of auspiciousness, trust, and well-being to my mind, and all the shadows of fear that once lingered in my heart begin to fade. तुम नहीं सोच सकते कपित गुणपित है कितनी करुण प्रीत, हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप हे गुण परीत। कवि कहता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे हृदय में कैसी करुणा से भरी, कपित और गुंथी हुई प्रेम भावना उमड़ रही है। वह प्रेम इतना गहरा और सूक्ष्म है कि शब्द भी उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। कवि उस सत्ता को निराकार भी मानता है और साकार भी, सगुण भी और निर्गुण भी, जो सभी गुणों से परे होकर भी गुणों से परिपूर्ण है। इसी सर्वव्यापी, सर्वरूप, दिव्य सत्ता के प्रति वह समर। The poet says, you cannot even imagine the compassionate, trembling, and intertwined love that surges within my heart. That love is so deep and subtle that even words cannot fully express it. The poet considers that being to be both formless and embodied, both with attributes and without attributes, who, despite being beyond all qualities, is full of virtues. He is devoted to this omnipresent, all-pervasive, divine being. तुम देवलोक आनंद गीत आशा अखंड शोभा परीत, मैं स्नेह विकल झनकृत प्रगीत तुम आओ मन के मुगध मीत। कवि उस दिव्य सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम देवलोक के आनंद गीत हो, अखंड आशा और अप्रतिहत शोभा से संपन्न हो, जो संपूर्ण सृष्टि में सौंदर्य और प्रकाश का संचार करती है। इसके विपरीत मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में स्नेह से व्याकुल, भीतर से झनकृत और गीतवत थरथराती हुई भावनाओं से भरा हुआ हूँ। मेरे मन की यह मुग्ध अवस्था तुम्हें पुकारती रहती है कि तुम मेरे अंतर में उतरकर मेरे प्रिय, मेरे मनोमीत बनकर आओ, ताकि यह स्नेह और भक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकें। Addressing that divine being, the poet says, you are the blissful song of heaven, filled with unbroken hope and unstoppable beauty, who spread beauty and light throughout the entire universe. On the contrary, I await you, overwhelmed with love, filled with inner tremors and lyrical feelings. This enchanted state of my heart calls out to you to come into my inner being, my beloved, my soulmate, so that this love and devotion may attain perfection. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy to understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.